नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बैंक खाते से कैश निकालने पर लगेगा टैक्स। दोस्तों, आपने सही सुना है। अगर अब आप अपने खुद के बैंक खाते से पैसा कैश में निकालते हैं तो अब आपको टैक्स देना पड़ सकता है। आपने बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है, चाहे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या लोन अकाउंट है या एफडी अकाउंट है, अगर आपने कैश पैसा विड्रॉ किया है यानी नकद पैसा निकाला है तो सरकार को टैक्स देना पड़ सकता है। एक लिमिट जारी करी गई है। इस लिमिट के ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहां पर परसेंटेज में टैक्स आपको देना पड़ सकता है। यानी जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी और सरकार को जो है वो जमा कर देगी। तो ध्यान रखिएगा, ये नया नियम लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से ये नए नियम आप सभी पर लागू होंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर आप पैसा जमा करते हैं, जमा करने के लिए हमने लिमिट बताई हुई है कई बार। अगर आप पैसा जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं पूरे साल में यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर पैसा जमा किया है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। ध्यान रखिएगा, कैश पैसा जमा करते हैं। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा करते हैं या 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसा निकालते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस भेजी जा सकती है, आप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब सरकार जो है नया नियम लेकर आ चुकी है 1 अप्रैल 2025 से। अब अगर आप पैसा निकालते हैं, कैश पैसा भी क्यों ना निकालते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। कितना टैक्स लगेगा, क्या लगेगी लिमिट, जानकारी देंगे पूरे आज के इस वीडियो के अंदर। ध्यान रखिएगा, इसमें भी जो पैसा कैश में आप निकाल रहे हैं इस नियम में भी बदलाव 1 अप्रैल 2026 से होने वाला है। कई टैक्स पेयर को फायदा, बेनिफिट होने वाला है। जो नया इनकम टैक्स बिल है जिसके अंदर प्रावधान में कई सारे चेंजेस किए गए हैं तो उसकी भी जानकारी देंगे और 1 अप्रैल से क्या नया नियम लागू हुआ है उसकी भी डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं, अगर आप कैश पैसा निकालते हैं बैंक खातों से तो उस पर आपको टैक्स जो है वो देना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या लिमिट है, क्या रेट है जिस पर यहां पर आपको टैक्स लगेगा। तो इसके लिए जो सेक्शन जारी किया गया है सेक्शन 194N, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो टीडीएस यानी टैक्स जो है वो आपका काटा जाएगा। आइए समझते हैं सेक्शन 194N क्या कहता है। तो इसको हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले। तो सेक्शन 190N के अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन आपका टीडीएस या टैक्स जो है वो डिडक्ट करेगा। तो यहां पर एवरी पर्सन यानी जो भी यहां पर होगा एवरी पर्सन, जैसे कि बैंक हो गई या फिर आपकी कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें आपका खाता होगा, या अगर आपकी पोस्ट ऑफिस भी क्यों ना है जिसमें आपका अकाउंट है, तो ये लोग जो है वो आपका टीडीएस यानी टैक्स डिडक्ट करेंगे। अब ये कब करेंगे, अगर ये आपको पेमेंट करते हैं इन कैश में। तो अगर आपको ये पैसा कैश में दे रहे हैं, चाहे वो सिंगल अमाउंट हो यानी 10 लाख रुपए समझ लीजिए दे दिया, तो लिमिट से ऊपर अगर चला गया, सिंगल अगर अमाउंट दे दिया है तो उस केस में लिमिट से ऊपर चला गया तो आपका टैक्स या टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। या फिर मल्टीपल अमाउंट में पैसा जो है वो आपने कैश में इनसे लिया है, यानी 10-10 लाख करके लिया है आपने मल्टीपल टाइम में, तो भी यहां पर ध्यान रखिएगा लिमिट अगर क्रॉस हो चुकी है तो टैक्स या टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, यानी एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जो है वो आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल से लेकर मार्च के अंदर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक अगर आपने पैसा कैश विड्रॉ किया है तो ध्यान रखिएगा 1 करोड़ से अगर ऊपर किया है तो उस केस में आपका टीडीएस काटा जाएगा। क्या रेट पर काटा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका जो टीडीएस रेट होगा वो होगा 2% की रेट पर। और किसका काटा जाएगा, यानी एवरी पर्सन का काटा जाएगा। तो हम बताएंगे किन किन का जो है यहां पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जहां पर आपका अकाउंट 1 और मोर अकाउंट यानी जो भी बैंक है वहां पर मेंटेन किया गया है, तो यानी आपका या तो बैंक में या तो कोऑपरेटिव बैंक में
या फिर अगर आपका पोस्ट ऑफिस में एक या एक से ज्यादा खाता है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये तो पूरा सेक्शन है जिसको हमने आपको बताया। अब इसको थोड़ी सी डिटेल जानकारी जरूर देंगे। सबसे पहले एक बार वापस आपको बता दें, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा कैश में निकालते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ तो उस केस में कोई भी व्यक्ति होगा जो पैसा निकाल रहा है, चाहे सिंगल अमाउंट निकाल रहा है, चाहे मल्टीपल अकाउंट निकाल रहा है, तो उस केस में चाहे उसका एक खाता हो, 2 खाता हो, 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आइए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, डिटेल में समझाते हैं, इस सेक्शन की डिटेल जानकारी दे देते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तो ध्यान रखिएगा बैंक यहां पर गवर्नमेंट बैंक भी हो सकती है, आपकी सरकारी बैंक हो गई, गवर्नमेंट बैंक हो गई, अगर कोई पब्लिक बैंक है या अगर आपकी कोई प्राइवेट निजी बैंक है जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, वहां पर अगर आपका खाता है तो वहां से आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस बैंक में भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाए। इसके अलावा अगर आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वो भी यहां पर कवर करती है, या आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक है तो वो भी यहां पर कवर कर जाएगी। तो ध्यान रखिएगा बैंक कोई भी हो सकती है और यहां पर बैंक आपको देखना है, हर एक बैंक का देखना है। हर एक बैंक के लिए लिमिट जो है वो 1 करोड़ की दी गई है, यानी आईसीआईसी बैंक के लिए 1 करोड़ की लिमिट दी गई है। अगर आपका आईसीआईसी बैंक में खाता है तो वहां पर 1 करोड़ की लिमिट है, एचडीएफसी बैंक के अंदर खाता है तो वहां पर भी 1 करोड़ की लिमिट है। अगर 1 करोड़ के अंदर अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप आईसी करोड़ से ज्यादा पैसा अगर आप निकालते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, या एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा निकालते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा सभी ऑल ब्रांचेस यहां पर देखी जाएगी, यानी जितनी भी आईसीआईसी बैंक की जितनी भी ब्रांचेस है सभी को मिलाकर यहां पर अमाउंट देखा जाएगा। पोस्ट ऑफिस है या बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, यहां पर अगर आप पैसा निकालते हैं कैश में तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहां पर कैश में होना चाहिए, सिर्फ कैश वर्ड यहां पर कहा गया। अगर आप नेट बैंकिंग से पैसा निकालते हैं या अगर आप आरटीजीएस से पैसा निकालते हैं, एनईएफटी से पैसा निकालते हैं, ऑनलाइन मोड से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं, चेक से पैसा निकाल रहे हैं, अकाउंट पे चेक से भी पैसा अगर आप निकालते हैं, या यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया, या आपका हो गया पेटीएम से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं, तो अगर ऑनलाइन मोड से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो उस केस में ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑनलाइन मोड से निकालते हैं तो कोई भी टैक्स या टीडीएस डिडक्ट आपका नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा सिंगल अमाउंट है, अगर आपने सीधे सीधे यहां पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो पैसे निकाले हैं तो उस केस में यहां पर आपका टीडीएस लग जाएगा। 10 लाख पर आपको यहां पर 2% टैक्स जो है वो देना पड़ जाएगा, यानी हो जाता है आपका 20,000 रुपए। या फिर आप अगर मल्टीपल में पैसा निकाल रहे हैं, यानी 10-10 लाख करके आप अप्रैल में, मई में, जून में ऐसे 10-10 लाख रुपए करके पैसा निकाल रहे हैं और वो भी 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो उस केस में आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं 1 करोड़ की लिमिट जो दी गई वो एक्सीडिंग दी गई है। अगर आपने 1.10 करोड़ जो है पैसा निकाला है तो 1 करोड़ पर आपको नहीं लगेगा, 1 करोड़ पे नो टीडीएस, लेकिन 10 लाख जो है उस पर आपको 20,000 रुपए जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। और ये आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 का पूरा फाइनेंशियल ईयर में आप कभी भी पैसा कैश विड्रॉ करते हैं तब यहां पर देखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं टीडीएस रेट की। तो 2% टीडीएस रेट जो है वो यहां पर आपको लगेगी अगर आपने पैन यहां पर दिया हुआ है। अगर आपने यहां पर पैन नहीं दिया है, नो पैन है, तो उस केस में 20% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं एवरी पर्सन किस किस का टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, एनआरआई भी क्यों ना हुआ है तो भी ये सेक्शन जो वो आप पे लागू किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी हो गई, फर्म हो गई, एलएलपी हो गई, ट्रस्ट है या एओपी है, बीओआई है, ये सभी भी यहां पर इंक्लूड होंगे। ध्यान रखिएगा सभी लोगों को यहां पर जो है ये सेक्शन लागू किया जाएगा। 194N अगर आप कैश पैसा निकालते हैं तो उस केस में यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब एक अकाउंट है या एक से ज्यादा अकाउंट है, तो यानी आपका सेविंग अकाउंट हो गया या आपका करंट अकाउंट है, अगर आप एफडी से भी, एफडी तोड़ के भी पैसा निकाल रहे कैश में तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर आप केसीसी लोन यानी किसान लोग जो है पैसा निकालते हैं केसीसी के तहत तो उनका भी यहां पर कैश में निकाला है तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई लोन अकाउंट है तो वहां से भी अगर आप कैश पैसा निकालते हैं तो यह नियम लागू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये नियम जिसके लिए भी हम बता रहे हैं, जो लोग रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं उन लोगों के लिए नियम है। जो लोग लगातार पिछले 3 सालों की आईटीआर अगर फाइल नहीं करी है तो उस केस में अलग टैक्स रेट लगेगा, यानी ये जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट और टीडीएस जो रेट है वो चेंज हो जाती है। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या लिमिट होगी, क्या रेट होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अभी जितना भी हम आपको बता रहे हैं, ये जो सेक्शन हम आपको बता रहे हैं
वो आईटीआर फाइलर्स वालों के लिए बता रहे हैं, जो रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आप आईटीआर जो है वन फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको 194N के तहत इस टीडीएस का अगर आपको रिफंड लेना है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी होगा। तो आईटीआर फाइल आप जो करेंगे, आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते, आईटीआर 2, आईटीआर 3 या आईटीआर 4 आप फाइल कर सकते हैं, जिससे जो भी टीडीएस आपका कटा है बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक द्वारा, वो आप टीडीएस रिफंड ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आप टीडीएस रिफंड ले लें। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी आती है तो उस केस में वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग पिछले 3 सालों की आईटीआर लगातार, यानी लगातार पिछले 3 सालों की आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो उसके लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है और उसके लिए क्या टीडीएस रेट दी गई है। इसके अलावा हम ये भी बताते हैं आपको कि न्यू इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से क्या फायदा आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं, अगर कोई पर्सन, यानी जो भी मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल एचयूएफ, जो भी व्यक्ति जो है वो कैश रिसीव करता है, यानी जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वहां से कैश रिसीव करता है, तो ध्यान रखिएगा, या तो वो इफ आईटीआर फाइल, आईटीआर जो वो रेगुलर फाइल कर रहा है, एक तो वो व्यक्ति हो सकता है, या वो व्यक्ति जो है वो आईटीआर जो है वो फाइल नहीं करता, नॉट फाइल। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया आईटीआर जो लोग फाइल करते हैं, तो उस केस में एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा का अगर कैश विड्रॉ किया है आपने बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई या पोस्ट ऑफिस से, तो उस केस में आपका 2% टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। ये हमने बात करी थी आईटीआर जो लोग रेगुलर फाइल करते हैं। लेकिन जो लोग रेगुलर लगातार ऑल 3 असेसमेंट ईयर, जो लास्ट 3 असेसमेंट ईयर है उसकी आईटीआर अगर आप फाइल नहीं करते, यानी कि मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 25-26, जिसमें आप कैश विड्रॉ करते हैं, तो इसमें पिछले 3 साल की आईटीआर देखनी है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की देखनी है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की देखनी है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। अगर ये तीनों साल लगातार आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, आईटीआर आपने फाइल नहीं करी है, तो उस केस में अब आपका जो टीडीएस कटेगा वो इस हिसाब से नहीं कटेगा, उसके लिए अलग थ्रेशोल्ड लिमिट और रेट दी गई है। क्या रेट है आइए जानते हैं। तो यहां पर 3 चीजों को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले अप टू 20 लाख, तो अप टू 20 लाख तक अगर आपने कैश विड्रॉ किया है, कैश पैसा निकाला है, तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, 0% टीडीएस कटेगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख या उससे ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ के अंदर, 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे बैंक से कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक से कर रहे हैं, या फिर कोऑपरेटिव बैंक अगर जाती है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है 3 करोड़, जहां पर कोऑपरेटिव बैंक होगी वहां पर 1 करोड़ के बदले 3 करोड़, ठीक है। तो उस केस में यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 2%, और 1 करोड़ से अगर ज्यादा है तो उस केस में आपका होगा 5%, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 1 करोड़ और 3 करोड़ इन केस कोऑपरेटिव बैंक हुई तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर आपने आईटीआर पिछले 3 सालों की अगर फाइल नहीं करी तो उस केस में 20 लाख तक तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा, जो कि पहले नहीं था। पहले 1 करोड़ के अंदर भी अगर था तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था, लेकिन क्योंकि आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे, इस वजह से यहां पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। 20 लाख से 1 करोड़ पर 2% और 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो उस केस में 5%, जबकि यहां पर आईटीआर फाइल करेंगे तो सिर्फ 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोविजो है ये डाला गया था, ये प्रोविजो था वो अप्लीकेबल है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। लेकिन अब मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं, इस प्रोविजो को सरकार ने डिलीट कर दिया है। यानी अब जो नया इनकम टैक्स बिल होगा, इनकम टैक्स बिल जो सरकार ने जारी किया है 2025, यानी आपके लिए 1 अप्रैल 2026 से नया नियम जो लागू होगा, जिसके अंदर इस सेक्शन को, इस प्रोविजो को डिलीट कर दिया। यानी अब सिंपल एक ही प्रोविजो होगा, अगर आपका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, भले आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं या आप आईटीआर नहीं भी फाइल करते हैं, तो उस केस में आपका सिर्फ 2% टीडीएस डिडक्ट होगा, ना कि इस रेट के हिसाब से डिडक्ट किया जाएगा। आप जाकर चेक करेंगे, अगर सेक्शन में आपको बता दूं 393 सेक्शन दिया है, जिसमें सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 दिया गया। सब सेक्शन 3 में टेबल नंबर 5 दी गई है और सब सेक्शन 4 के अंदर टेबल नंबर 18 दिया गया। 18 के अंदर एग्जम्पशन लिस्ट है, जो यहां पर अगर आप बैंक जो है, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, अगर कैश देती है तो एग्जम्पशन लिस्ट दी गई है। तो एग्जम्पशन लिस्ट में आपको बताऊंगा कौन सी एग्जम्पशन लिस्ट है, उनको अगर कैश दिया गया तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो टेबल 5 है,
जिसके अंदर इसी के बारे में कहा गया कि अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे, नहीं फाइल कर रहे, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ तो 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब 1 अप्रैल 2026 से क्योंकि नया इनकम टैक्स बिल लागू किया गया है, तो ये जो प्रोविजन है वो सरकार ने हटा दिया है। यानी कई लोगों को यहां पर दिक्कत आ रही थी, यानी अगर उन्होंने आईटीआर फाइल करी है, नहीं करी है, तो बैंक कई बार क्या होती है, टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। 20 लाख से ऊपर गया तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब यहां पर आईटीआर फाइल किया है, नहीं किया है, 1 करोड़ तक यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो अब आपको इन नए इनकम टैक्स बिल में देखने को मिलने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोविजन जिन लोगों ने लास्ट 3 ईयर की आईटीआर फाइल नहीं करते उन पर ये जो रेट लागू होती है वो अब डिलीट कर दी गई है। आइए अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या एग्जम्पशन लिस्ट दी गई है जिस पर ये सेक्शन 194M जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल में समझेंगे कि कैसे, यानी अभी ये जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है, यानी अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक ये जो प्रोविजन है वो लागू किया जाएगा। यानी अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं फाइल करी तो ये प्रोविजन अभी एप्लीकेबल है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ये प्रोविजन जो है वो हटा दिया गया है। आइए अब देख लेते हैं एग्जम्पशन लिस्ट, यानी कि जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, अगर वो कैश लिमिट से ज्यादा भी देती है, 1 करोड़ से ज्यादा देती है, या हमने आपको बताया था आईटीआर फाइल नहीं करते तो उस केस में 20 लाख से ज्यादा या 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर एग्जम्पशन लिस्ट दी गई है। यानी कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा सेक्शन 194M के तहत। अब क्या क्या एग्जम्पशन दिया गया, यानी किनको एग्जम्पशन दिया गया, आइए जानते हैं। तो अगर कोई बैंक जो है गवर्नमेंट को कैश पैसा देती है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर बैंक दूसरी बैंक को देती है, या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस को पैसा देती है, तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर कोई है बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है बिजनेस करस्पॉन्डेंट, मान लीजिए कोई रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है, जहां पर बैंक की कई बार ब्रांच नहीं होती है, लेकिन बैंक चाहती है वो अपनी सर्विसेज जो है वहां पर प्रोवाइड करे, जिसके लिए अगर कोई भी लोकल इंडिविजुअल हो गया, बिजनेसमैन हो गया, या कोई किसी की करियाना शॉप भी क्यों ना है, ग्रोसरी शॉप है, करियाना शॉप है, तो वो उसको ऑथराइज करती है, बैंक उसको ऑथराइज करती है कि उसके बिहाफ पर वो जो है वहां पर वर्किंग करे, यानी अकाउंट खुलवाए। जो भी ग्रामीण लोगों का, यानी जो भी विलेज के, जो गांव के लोग हैं, उनका अकाउंट खुलवाए, उनका जो पैसा, कैश पैसा है, डिपॉजिट करवाए, विड्रॉल करवाए, तो वो एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसके लिए वो ऑथराइज कर सकते हैं और उसके लिए वो जो है कमीशन उनको दे सकते हैं। तो यहां पर ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट माने जाएंगे, यानी जो भी लोकल ग्रोसरी शॉप वाले हैं, जो भी इंडिविजुअल है, बिजनेस वाले हैं, तो उनको भी अगर बैंक द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा अगर कैश पैसा दिया जा रहा है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर है, यानी कई बार नॉन बैंकिंग एंटिटीज है जो एटीएम रखते हैं, तो उनको भी अगर पैसा दिया जा रहा है तो उस केस में भी, जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन या उनकी जो फ्रेंचाइजी एजेंट है, तो कई बार कई अलग अलग एटीएम ऑपरेटर होते हैं जो अपना एटीएम लगाते हैं। हिताची वाला है वो अपना एटीएम लगाता है, तो ये जो बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, उनको अगर कैश दे रही है उस एटीएम ऑपरेटर को, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कैश रिप्लेसमेंट एजेंसी अगर है, उनको भी कैश दिया जाता है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर कोई कमीशन एजेंट है, ट्रेडर है, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी के अंदर अगर कोई कमीशन एजेंट है, ट्रेडर है, उसको भी अगर कैश पैसा दिया जा रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा कोई ऑथराइज्ड डीलर है, फ्रेंचाइजी एजेंट है या सब एजेंट है, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर कोई फुल फ्लेज मनी चेंजर है जिसको आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया गया, या उसकी जो फ्रेंचाइजी एजेंट है, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जम्पशन लिमिट दी गई है जिसमें सरकार हो गई, बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, कैश रिप्लेसमेंट एजेंसी, कमीशन एजेंट, ऑथराइज्ड डीलर हो गया, मनी चेंजर हो गया, इन सबको भी अगर कैश पैसा दिया जा रहा है तो ये एग्जेम्प्ट है, भले 1 करोड़ से ज्यादा हो या 1 करोड़ से कम हो, कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आ जाते अपने एग्जाम्पल पर, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हमने पर्सन मेकिंग विड्रॉल, यानी ये लोग जो है वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जहां से पैसा विड्रॉ हो रहा है, यानी एसबीआई बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, जहां से पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, और यहां पर हमने अमाउंट लिखी है कितना यहां पर विड्रॉल कर रहे हैं, और इसी के साथ यहां पर हम लिखेंगे टीडीएस 194N, यानी जो हमारा पुराना एक्ट है जिसके अंदर टीडीएस कितना यहां पर आपका डिडक्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। इसके बाद हमने एक और कॉलम बनाया जिसमें 1 अप्रैल 2026 से, यानी जो नया इनकम टैक्स बिल है
जो लागू किया जाएगा, तो उस केस में कब कितना आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो हम दोनों ही केस देखेंगे कि हमारा जो लेटेस्ट जो हमारा पुराना एक्ट चल रहा है उसके हिसाब से कितना टीडीएस डिडक्ट होगा और जो नया एक्ट है उसके हिसाब से कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपको 3 करोड़ की लिमिट देखनी है कि 3 करोड़ से ऊपर हुआ तो आपका 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। बाकी अन्य अगर कोई है जैसे इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है या फर्म है, कंपनी है, तो उस केस में 1 करोड़ की लिमिट देखनी है। तो यहां पर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 बार लिखा है, तो यहां पर आपको 3 करोड़ की लिमिट देखनी है। बाकी सब केस में 1 करोड़ की लिमिट देखनी है, चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, जो भी पैसा निकाल रहा है उसके लिए 1 करोड़ की लिमिट, और जो भी पैसा यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी निकाल रही है उसके लिए 3 करोड़ की लिमिट। ध्यान रखिएगा, पहले के जो 6 केस है उसमें आईटीआर रेगुलर फाइल हुई है और बाकी के जो 4 केस है उसमें आईटीआर फाइल नहीं हुई है। आइए देखते हैं, अब एग्जांपल समझते हैं कि कितना आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हर्षित की। हर्षित एक इंडिविजुअल है, एसबीआई बैंक से इसने पैसा विड्रॉ किया 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो यहां पर हर्षित आईटीआर फाइल करता है रेगुलरली, तो 1 करोड़ 10 लाख यानी 1 करोड़ से ऊपर यानी 10 लाख पर यहां पर टीडीएस लगेगा 20,000 रुपए। तो ओल्ड एक्ट के हिसाब से भी 20,000, जो नया एक्ट है उसके हिसाब से भी 20,000 ही डिडक्ट किया जाएगा, सेम, नो चेंज। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रणव। प्रणव ने भी एसबीआई बैंक से 90 लाख रुपए यहां पर कैश विड्रॉ किए, क्योंकि यहां पर प्रणव रेगुलर आईटीआर फाइल कर रहा है, 1 करोड़ से लिमिट अंदर है, तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ओल्ड एक्ट के हिसाब से और नए एक्ट के हिसाब से भी कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहां पर आपको 3 करोड़ की लिमिट देखनी है कि भाई 3 करोड़ से ज्यादा या 3 करोड़ से कम है। तो एक एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी एसबीआई बैंक से पैसा विड्रॉ किया 2 करोड़ 70 लाख रुपए, तो ये 3 करोड़ से अंदर है, तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा ओल्ड एक्ट के हिसाब से, और जो नया एक्ट है यानी 1 अप्रैल 2026 से जो है वहां पर भी आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सवाईजेड कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर भी आपको 3 करोड़ की लिमिट देखनी है। यहां पर एमएनओ कोऑपरेटिव बैंक से यहां पर पैसा विड्रॉ किया 3 करोड़ 10 लाख। अब 3 करोड़ से एक्सीड कर गया, तो ये जो 10 लाख है उस पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा 20,000, और नए एक्ट के हिसाब से भी 20,000 ही डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वैभव। रेगुलर आईटीआर फाइल करता है, कोऑपरेटिव बैंक से पैसा विड्रॉ किया 2 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा किया है, क्योंकि यहां पर अदर देन कोऑपरेटिव बैंक है तो 3 करोड़ की लिमिट नहीं 1 करोड़ की लिमिट देखेंगे, तो 1 करोड़ 10 लाख पर आपको यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा 2% यानी 2,20,000। सेम नए एक्ट के हिसाब से यानी 1 अप्रैल 2026 से भी आपको 2,20,000 ही डिडक्ट किया जाएगा, 1 करोड़ से ऊपर देखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ए लिमिटेड। रेगुलर आईटीआर फाइल करिए, 1 करोड़ 5 लाख का यहां पर कैश विड्रॉ किया, तो 5 लाख पर 10,000 रुपए, तो सेम यहां पर नए एक्ट के हिसाब से भी 10,000 टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना पुराने और नए में, क्योंकि यहां पर रेगुलर आईटीआर फाइल हो रही थी। अब यहां पर रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं हो रही है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा नए एक्ट के अंदर जो टीडीएस है वो यहां पर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, जो प्रोविजो था वो हटा दिया है, जो 20 लाख का जो कंडीशन थी वो हटा दी गई है। अब यहां पर नए एक्ट में सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर होगा या 3 करोड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में ऊपर होगा तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा, इसके अलावा कोई भी और कंडीशन नहीं लागू होगी। लेकिन पुराने एक्ट के हिसाब से तो हम देखेंगे कि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो 20 लाख तक 0 टीडीएस होगा, 20 लाख से 1 करोड़ है या 3 करोड़ है 2%, और 1 करोड़ या 3 करोड़ से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपका 5% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब आ जाते बात करते हैं फर्म है जिसने एमएनओ कोऑपरेटिव बैंक से जो है पैसा विड्रॉ किया है 90 लाख रुपए, तो 90 लाख रुपए भले ये 1 करोड़ से कम है तो यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आईटीआर फाइल नहीं करी है तो इस केस में 70 लाख यानी 20 लाख से ऊपर 70 लाख पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा 1,40,000। लेकिन नए एक्ट के हिसाब से यहां पर 1 करोड़ के अभी भी अंदर है और आईटीआर फाइल करी है नहीं फाइल करी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा फायदा जो अब यहां पर आपको मिल जाता है कि यहां पर आपका 1,40,000 का टीडीएस डिडक्ट हो रहा था क्योंकि आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, पर 1 अप्रैल 2026 से क्योंकि नया एक्ट लागू होगा जिसके अंदर कंडीशन हटा दी गई है तो आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आ जाते हैं वरुण ने बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पैसा विड्रॉ किया है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, तो 1 करोड़ 20 लाख की है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर 20 लाख तक तो कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। 20 लाख से ऊपर 80 लाख पर 2% और बाकी का जो 20 लाख है 1 करोड़ से ऊपर उस पर 5% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, यानी टोटल आपका 2,60,000 टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आपको 2,60,000 का टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं नए एक्ट के हिसाब से तो सिर्फ 40,000 ही डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 करोड़ से ऊपर देखना है तो 20 लाख पर 2%, 20 लाख पर 2% यानी 40,000 यानी सीधे सीधे 2,20,000 का फायदा यहां पर आपका हो जाता है। तो नया बिल जो है वो बहुत ही बेनिफिट है सभी टैक्स पेयर्स के लिए। नेक्स्ट आ जाते बात करते हैं राकेश है, इंडिविजुअल है, तो यहां पर 1 करोड़ की लिमिट देखनी है, लेकिन क्योंकि आईटीआर फाइल नहीं करी है तो उस केस में 20 लाख की लिमिट देखी जाएगी। तो 20 लाख से ऊपर यानी 25 लाख पर 2%, 50,000 का टैक्स लगता है,
और यहां पर नए एक्ट के हिसाब से क्योंकि 45 लाख है 1 करोड़ के अंदर है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पूरा का पूरा 45,000 यहां पर जो 50,000 है वो पूरा पूरा माफ होगा, कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर आपको 3 करोड़ की लिमिट देखनी है और इन्होंने यहां पर विड्रॉ किया 3 करोड़ 30 लाख रुपए। तो यहां पर नॉर्मली नए एक्ट के हिसाब से सिर्फ 30 लाख पर ही 2% टीडीएस डिडक्ट होगा, यानी 60,000 रुपए। लेकिन जो पुराना एक्ट है जिसके अंदर हम देखेंगे आईटीआर फाइल नहीं करिए, जिस वजह से 2 करोड़ 80 लाख यानी कि 20 लाख से ऊपर 3 करोड़ के अंदर तक 2 करोड़ 80 लाख पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा और बाकी का जो 30 लाख है एक्स्ट्रा जो 3 करोड़ के ऊपर है उस पर 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। टोटल 7,10,000 टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो पुराने एक्ट के हिसाब से 7,10,000 रुपए होंगे, लेकिन नए एक्ट के हिसाब से सिर्फ 60,000 ही टीडीएस डिडक्ट होगा, यानी 6.5 लाख रुपए का यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि पुराने एक्ट और नए एक्ट के अंदर फायदा दिया गया है टैक्स पेयर को। अब आपका 1 करोड़ या 3 करोड़ से ज्यादा अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा, वो भी 2% की रेट पर। यानी नॉन आईटीआर फाइलर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा फायदा जो है वो नए बिल के हिसाब से दिया गया है।